आज का हमारा विषय है राष्ट्रपति। भारतीय संघ की कार्यपालिका प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। यद्यपि कार्यपालिका प्रधान ये नामकरण अमेरिकी संविधान के समान है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति के अमेरिकी राष्ट्रपति के समान नहीं है। अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान ही वास्तविक प्रधान होता है, लेकिन भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है, दूसरा वास्तविक प्रधान। भारतीय राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय समाज की स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं: पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अतिरिक्त ऐसे कोई व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी और राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। राष्ट्रपति का निर्वाचन: राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है। यह चुनाव केवल एकल संख्यागणित मत पद्धति के आधार पर होता है। ये पद्धति इस प्रकार है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन: राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों को के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा और 70वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभा और अब संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं को इसलिए सम्मिलित किया गया है कि राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय शासन वरन संपूर्ण भारतीय संघ का प्रधान होता है। एकल संख्यागणित मत पद्धति: संसद तथा राज्यों संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संख्यागणित मत पद्धति के द्वारा होता है। यह चुनाव मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा। चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होगा। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्न सूत्र अपनाया गया है। न्यूनतम कोटा = दिए गए मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या और +1। उम्मीदवार के नाम की प्रस्तावना और अनुमोदन: राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अन्य बातें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार निश्चित की गई है। व्यवहार के अंतर्गत अब तक राष्ट्रपति पद हेतु जो चुनाव हुए उनमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की लंबी पंक्ति और अन्य कटवाई का अनुभव किया गया और ये देखने आया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने आप को मखौल के रूप में महान पद का उम्मीदवार बना लिया जाता है। गैर गंभीर प्रत्याशियों को इन सर्वोच्च पदों से रखने का प्रयत्न 74 में किया गया, लेकिन अब जो सफलता नहीं मिल गई तो उन गैर गंभीर प्रत्याशियों को सर्वोच्च पदों के चुनाव से अलग रखने के इरादे से 97 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया। इसके बाद संसद ने अधिनियम का रूप दिया गया। इस अधिनियम के आधार पर अब राष्ट्रपति पद के प्रत्येक व्यक्ति का नाम कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित व कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित और कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत की धनराशि 15,000 रुपये निश्चित की गई है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों? संविधान सभा में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति में पर्याप्त वाद विवाद हुआ। कुछ सदस्य चाहते थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। उनका विचार था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन कोई लोकतंत्र के अनुकूल होगा और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति उचित रूप से भारत में राष्ट्र के प्रधान के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन अंत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति ही अपनाई गई, क्योंकि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका सत्ता उत्तरदायी मंत्रिमंडल के हाथ में रहती है। संविधान सभा में आशंका प्रकट की गई कि ऐसी आशंका उचित थी ताकि शायद प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति राष्ट्र का केवल औपचारिक प्रधान बना रहना स्वीकार न करे और यह स्थिति में उसका मंत्रिमंडल से संघर्ष हो सकता है, जिसका परिणाम संवैधानिक द्वंद्व होगा। संविधान सभा के सामने विकल्प था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के सदस्यों द्वारा किया जाए, किंतु इसे इसलिए अस्वीकार कर दिया गया कि संसद द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति बहुमत दल का प्रतिनिधि मात्र बनकर रह जाएगा। निर्वाचन पद्धति की आलोचना: आलोचकों का कहना है कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संख्यागणित मत शब्दावली का जो उल्लेख किया गया नितांत गलत है। इन शब्दावली का प्रयोग तो वही उचित होगा जब कम से कम 2 प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना हो, लेकिन जहां एक ही व्यक्ति को चुना जाना है वह अनुपातिक प्रतिनिधि का प्रश्न ही नहीं उठता। इस पद्धति में और अनुपातिक प्रतिनिधि की पद्धति में बाह्य लक्षणों की समानता अवश्य प्रतीत होती है, क्योंकि दोनों का में भी मतों का हस्तांतरण होना है, किंतु इन दोनों में उतना अंतर है जितना खच्चर और घोड़े में। इस पद्धति को विकल्पात्मक या वरीयतात्मक पद्धति की संज्ञा दी जा सकती है, किंतु नाचों के होते हुए पद्धति को विशेष कारणों से अपनाएगा और इसका अपना महत्व है। प्रत्येक उपलब्धि, भत्ते और पेंशन: राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्धारित परिपलब्धि और भत्ते प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क निवास स्थान, संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनकी उपलब्धि और भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन प्राप्त होती है। उन्मुक्तियां: राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां प्रदान की गई। अपने पद के अधिकार शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई भी कार्य के संबंध उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कार्यकाल:
राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अंतर्गत ही रिक्त हो गया था। इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है, न कि शेष अवधि के लिए। महाभियोग, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु भारतीय संविधान के अनुसार 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है।